जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपडेट निकल के सामने आया है। आज का भी एक शेयर जारी किए गए हैं एक किसी को, और उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, कल क्यूआईपी का भी अपडेट आया था, बताया था रात में बिल्कुल। पीसी ज्वेलर लिमिटेड में आज 1.1% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है। हालांकि मार्केट भी आज गिरावट वाला ही था। इसमें इक्विटी शेयर आज टोटल लगभग 37 करोड़ 38 करोड़ आज भी ट्रेड हुए हैं। मतलब वॉल्यूम इसमें बहुत सारा ट्रेड हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड होती हुई हम लोगों को यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए 9 जुलाई को भी हरती प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से करके 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे खरीदा गया है। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी ने अपने 14 बैंकों में से 3 बैंक का जो है कर्जा पूरी तरीके से पेमेंट कर दिया है। अब केवल 11 बैंकों का कर्जा बाकी है। अब उसी कर्जे को कंपनी जो बचा हुआ कंपनी के बैलेंस शीट पे पैसा है, या जो क्यूआई ये प्रेफरेंशियल शेयर कन्वर्टेबल वारंट इशू करके कंपनी ने पैसा रेस किया था, उससे चुका देगी सारे के सारे 11 बैंक का कर्ज। 11 जो बैंक बचे हैं उन सब का कर्ज जो है, जो प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए या कंपनी के बैलेंस शीट पे जो भी पैसा है वो जुटा दे, मतलब चुका देगी फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट से, जो कंपनी ने प्रमोटर से जुटाए थे। अब जब कंपनी सारा पैसा जुटा देगी तो फिर कंपनी को पैसा और चाहिए आगे के बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, आगे बिजनेस चलाने के लिए। तो इसके लिए कंपनी क्यूआईपी का घोषणा किया है। क्यूआईपी के थ्रू कंपनी पैसा रेज करने वाली है, और वो भी पैसा मुझे लग रहा है कि कम से कम लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी जुटा सकती है। अब 100 करोड़ कम भी हो सकता है, 100 करोड़ ज़्यादा भी हो सकता है। 500 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने का कंपनी का मेरे हिसाब से लगभग लगभग प्लान हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुटाएगी तो फिर ज़्यादा इक्विटी शेयर भी तो इशू करना पड़ेगा, तो ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन भी करना दिक्कत होता है ना। वही जो भी बताया था कि जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर बढ़ते हैं उतने अर्निंग पर शेयर कम होता है, ठीक है ना। वैल्यूएशन कम होता है कंपनी के हर एक शेयर के पीछे कमाई, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये 16 तारीख को कंपनी की मीटिंग होने वाली है, जो कल मैं बताया था आप लोगों को। आज फिर से एक अपडेट यहाँ पे आया है निकल के। पीडीएफ पे डेट तो 13 जुलाई का ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे नाम है ईबीसू ईबीसू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड। पीसी ज्वेलर टारगेट कंपनी है, प्रमोटर ग्रुप से आते हैं तो नो लिखा है, नहीं। एनएससी बीएससी दोनों पे पीसी ज्वेलर ट्रेड करता ही है। इनके पास पहले क्या थे, यहाँ पे वारंट थे। यहाँ पे वारंट कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इनके पास थे लगभग 50 करोड़, और यहाँ पे 5 लाख के आसपास, ठीक है ना। 5,50,00,000 और 5 लाख के आसपास इक्विटी शेयर इनके पास टोटल थे कन्वर्टेबल वारंट। जैसा कि 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हुआ था, तो आप लोगों को बताया ही था। तो इनको टोटल इक्विटी शेयर जारी किया गया है। यहाँ पे एक्वाजिशन यहाँ पे लिखा है, लगभग इसको हम लोग कह लें यहाँ पे कि लगभग 5 करोड़ 5 लाख इक्विटी शेयर थे इनके पास। तो अब इनको 50 करोड़ और 50 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किए गए हैं। मतलब वहीं एक जीरो पीछे बढ़ा दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो 5 करोड़ 5 लाख की जगह पे 50 करोड़ 50 लाख यहाँ पे टोटल इक्विटी शेयर इनके पास हो चुके हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 5.20%, मतलब 5.25% के आसपास स्टेक यहाँ पे इनके पास अब हो चुका है फुल्ली कन्वर्ट कराने के बाद। और ये इनको जो है कन्वर्टेबल वारंट जो इशू किए गए थे, तो नया कोई शेयर जारी नहीं हुआ है। इनको पहले से जो जारी किए गए थे शेयर वहीं जारी किए गए हैं, ठीक है ना। एक बार वहीं 1 करोड़ 22 लाख, दूसरी बार 3 करोड़ 83 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए थे मार्च 2026 में, एक 30 मार्च 2026 को, और एक जो है 13 अप्रैल 2026 को। 2 बार इनको जो है कन्वर्टेबल वारंट इशू किए गए थे। तो हाल फिलहाल का ये कोई नया शेयर जारी नहीं किया गया 50 करोड़। वही पुराना वाला जो कन्वर्टेबल वारंट 48 करोड़ कंपनी ने जारी किया था, वही वाले शेयर यहाँ पे इनको जारी किए गए हैं। तो इनके पास अब कंपनी के 5% इक्विटी यहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर पीसी ज्वेलर का देखेंगे तो रिजल्ट डेट अभी नहीं आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी अपडेट यहाँ पे चलिए आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे वीडियो लगता है बनाया हूँ, लेकिन ठीक है। पीसी ज्वेलर में अगर देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग घट रही है, लगभग 41% से 38.5% हो चुकी है। एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ रही है, 10.5% से 12% हो चुकी है। डीआईज की होल्डिंग भी 5.5% से घट के 4.5% हो चुकी है। पब्लिक की होल्डिंग भी 43.5% से बढ़ के 45% हो चुकी है। पब्लिक की संख्या भी बढ़ी है,
33,000 जो इनके टोटल कह लीजिए कि शेयर होल्डर थे, अब वो बढ़ के 8,70,000 हो चुके हैं। मतलब कुल मिला के 37-38 हज़ार शेयर होल्डर टोटल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट डेट आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा, फॉलो कर लीजिएगा। शेयर बिल्कुल अपने मतलब उसी रेजिस्टेंस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। नीचे के साइड से कई सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया था। दोनों मूविंग एवरेज एक ही जगह पे था और 20 DMA ने दोनों को साथ में ब्रेक कर दिया। ऊपर 200 DMA मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके शेयर थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, और थोड़ा बहुत और भी साइडवेज होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना आने वाले 3-4-6 महीने में देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी संभावना यहाँ पे बन रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 10 रुपये के ऊपर अगर टिकता है 2-4-10 दिन और एक आध हफ्ते, तो यहाँ पे 12 रुपये तक का एक फास्ट मोमेंटम इसमें आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगा। नहीं तो फिर से ब्रेक करेगा तो उसी 9 रुपये के नीचे जाके रेंज में जो है साइडवेज होने की कोशिश करेगा। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। QIP कितना आ सकता है आप लोग भी अपने हिसाब से रिसर्च करके बताइएगा। आपका क्या अनुमान है, कमेंट करिए।